चलते हैं अगली खबर की ओर। आज कुंडेश्वरी के किसान इंटर कॉलेज के मैदान में 3 जनवरी से चल रहे शहीद स्मृति राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का फाइनल मैच गढ़वाल राइफल्स लेसडाउन बेस 10th गढ़वाल के बीच खेला गया। मैच में दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। खेल के दौरान खिलाड़ी चोटिल भी हुए, लेकिन खेल की रफ्तार कम नहीं हुई। गढ़वाल राइफल्स लेसडाउन के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए मैच को 2-0 से अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें दुमका सिटी बरेली, काशीपुर, एनबी स्पोर्ट्स क्लब कुंडेश्वरी, पीसी कुंडेश्वरी, देहरादून, मुरादाबाद, नोएडा, नाइजीरियन घोटिया क्लब नैनीताल, कादराबाद, हरिद्वार, 10th गढ़वाल आर्मी, नेपाल 6th बिहार रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स लेसडाउन, जामनगर और 13 गढ़वाल इन टीमों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की। यशपाल आर्य ने फाइनल मैच खेल रही दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें जीत के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, खेल हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि खिलाड़ियों को सही मंच, सही कोच व खेल सुविधाएं मिले तो वह अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने सरकार से प्रदेश में नए स्टेडियम व खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की बात कही। उन्होंने मैच की दोनों टीमों को बधाई देते हुए कहा कि हमें खेल स्वादपूर्ण और खेल भावना से खेलना चाहिए। टूर्नामेंट के आयोजक मंडल के सदस्य यश चौधरी ने सभी का इस खेल टूर्नामेंट को सफल बनाने में आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह टूर्नामेंट में सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में इस प्रकार के आयोजनों को और भी भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास करेंगे। खेल समाप्त होने पर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, आज 10th गढ़वाल और गढ़वाल राइफल्स के बीच में फाइनल मुकाबला है और निश्चित रूप से जो यहाँ पर प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से खेल खेल रहे हैं और उनके अंदर मैं देख रहा हूँ बड़ी ऊर्जा भी है और युवा है, ये जोश भी है और आज खेलों का बहुत महत्व भी है। वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के नौजवान सेना की तैयारी करते रहे हैं, अवसर कम हो गए हैं, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को स्पोर्ट्स की ओर ज्यादा रुचि रखनी चाहिए। उनके अंदर क्षमताएं भी है, उनके अंदर जुनून भी है, काबिलियत भी है। हर क्षेत्र में हमारे नौजवान आगे बढ़े हैं। तो मैं आज गढ़वाल राइफल्स और 10th गढ़वाल को शुभकामनाएं देना चाहता हूं भविष्य के लिए और मुझे विश्वास है कि युवा देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हमें याद है कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान वेस्ट बंगाल में जो वहाँ उस दौर के जो प्लेयर्स थे उन्होंने फुटबॉल को ऊंचाई तक लेने का उन्हें श्रेय जाता है। ऊंचाई तो ले गए, लेकिन बीच में फुटबॉल और प्लेयर अन्य गेम्स की ज्यादा नौजवानों ने रुचि नहीं रखी। लेकिन अब नए दौर की शुरुआत है, नई दौर है। मुझे यकीन है कि जो खेल है इनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए और हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है। हमारे पास ग्राउंड्स होना बहुत जरूरी है और प्रशिक्षक होना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने ये फुटबॉल टूर्नामेंट कराने की सोची तो उस दिन डेट थी 28 दिसंबर, क्योंकि 1 तारीख से छुट्टियां पड़ रही थी। समय हमारे पास बहुत कम था, ग्राउंड की स्थिति बहुत खराब थी और फंड्स का भी इंतजाम करना था, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन कराने की मंशा थी। हमारे गांव में वैसे तो विगत 45 वर्षों से टूर्नामेंट होते रहे हैं। एक हमारे यहाँ टीचर होके आए थे कोटद्वार से, अपना कादराबाद से, रघुवीर सिंह रावत जी, जो इस स्कूल में बतौर पीटीआई के तौर पे सरकार की तरफ से नियुक्त हुए थे। उन्होंने ही इस गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट की नींव रखी। उनसे पहले भी खेला जाता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने और इसको एक नई दिशा दी। उसके बाद से विगत हर वर्ष इस गांव में फुटबॉल खेला जा रहा था, लेकिन बीच में ये फुटबॉल के टूर्नामेंट बहुत कम मात्रा में होते थे और ज्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे। जैसा इस बार पायल प्रधान बन के आई तो फिर मैं भी, क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करता था, नेशनल लेवल पे मैं भी खेला हुआ हूँ। मेरे फादर भी इस ग्राउंड से फुटबॉल खेल चुके हैं स्टेट लेवल पे। तो मेरे में कहीं ना कहीं ये थी कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ विकास से संबंधित, खेल से संबंधित होना चाहिए, ताकि जो आज युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे जा रही है उसको एक नया रास्ता मिले, जिससे वो लोग हमारे बीच में अपनी एक मिसाल पेश करें। जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ सक्षम चौधरी ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
हमारे गांव का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे चमकाया है। उसी तरह जो आने वाले युवक युवतियां हैं हमारे गांव की, जो नई जनरेशन है, उन्हें एक नया मार्ग मिले।